दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कुछ कॉमन मिस्टेक जो बच्चे ज़्यादातर करते हैं उनके बारे में। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। इस टाइप से आप क्वेश्चन सॉल्व करें। क्या है पहला चीज़ कि वेक्टर रूट के अंदर ए है, इनटू में अगर रूट के अंदर बी है तो इसकी वैल्यू क्या होती है, रूट के अंदर ए बी होती है। ये कब तक वैलिड है, ये कब तक वैलिड है, इसको कैसे पता लगाएंगे। तो इसकी वैल्यू जो है, जो ए है और जो बी है, ये जो भी वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 के बराबर, तभी अब इसको लगा सकते हैं, अदरवाइज ये चीज़ आप नहीं लगा सकते। फॉर एग्जांपल अगर हम लेना चाहें क्या, रूट के अंदर अगर हम 5 ले लिए, इंटू में रूट के अंदर क्या ले लिए, 6 ले लिए, तो इसको अगर गुणा करेंगे तो ये रूट के अंदर इसको 36 मतलब 30 लिख सकते हैं। बट अगर हम ऐसे लिखें कि रूट में क्या लिख दिए हम, माइनस में 25 और इंटू में रूट में क्या होगा, माइनस में 36। अगर हम इसको लिखना चाहेंगे, इसको अगर ऐसे लिखेंगे कि रूट के अंदर माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस, और 25 का गुणा किस में करेंगे हम, 36 में, इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसका स्क्वायर रूट होता है 5, इसका स्क्वायर रूट होता है 6, मल्टीप्लाई किए तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। जबकि ये चीज़ आपका एकदम गलत है। क्या करना है, यहाँ पे जो भी वैल्यू लिखी है, यहाँ पे ये वैल्यू क्या है, हमको यहाँ एक चीज़ समझना होगा। अंडर रूट के अंदर अगर -1 है तो इसकी वैल्यू क्या होती है, आई होती है। अब यहाँ इसी को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारा, यहाँ पे देखेंगे रूट के अंदर ये हो गया 25, फिर अब यहाँ क्या लगाएंगे, आई लगा देंगे ऐसे, फिर इंटू में क्या आएगा, ये चीज़ वैल्यू यहाँ पे, ये आई का, अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये भी वही चेंज करेंगे, रूट हटाएंगे, इसमें रूट में से जो माइनस है माइनस को हटाएंगे, यहाँ 36 ही लिखेंगे, यहाँ पे आई हो जाएगा। अब यहाँ समझिएगा, अब इसका जब स्क्वायर करेंगे तो आई स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी हमारी, -1 आएगी। ये क्या है, काल्पनिक नंबर, यहाँ रखेंगे वैल्यू तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 25 है तो 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है, इसका कितना होता है, 6 होता है। और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, आई इंटू आई करेंगे तो क्या हो जाएगी, आई स्क्वायर। कहने का मतलब ये 5 6 जा 30 हुआ, और ये हो गया आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 आती है। तो इसका मतलब इसमें अगर हम -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, ये वैल्यू हमारी हो जाएगी -30। अब ये पहला वाला देखिए और ये वाला देखिए, दोनों में क्या हुआ, बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस हो गया। तो इस टाइप से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ ध्यान देना होगा कि ये जो वैल्यू रूट के अंदर जो भी है, ये वैल्यू जो होती है वो कितना होता है, ये अगर प्लस में है तभी हम ऐसा कर सकते हैं। दूसरी कंडीशन ये है कि बहुत सारे लोग करते हैं कि रूट में 25 लिखे तो इसकी वैल्यू जो लिखते हैं वो +-5 लिखते हैं, जबकि ये भी क्या है, 100% गलत है। यहाँ पे क्या होगा, इसकी वैल्यू रूट के अंदर कोई भी वैल्यू है, 25 है तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, प्लस में ही वैल्यू आएगी, प्लस में 5 आएगी। ये ध्यान देने वाली बात है। ये कभी भी आप ऐसा ना लिखें कि 25 है, 25 को स्क्वायर रूट के अंदर से अगर बाहर निकालेंगे तो +-25 होगा, ऐसा नहीं करना है। नेक्स्ट देखते हैं अब ये ट्रिक की बात करते हैं। ट्रिक देखिएगा, इस ट्रिक में देखेंगे जैसे मान लीजिए अगर कोई नंबर हमारे पास ऐसे समांतर श्रेणी की ट्रिक है, ये समांतर श्रेणी की, समांतर श्रेणी का n टर्म हमको कैसे निकालना होगा, ध्यान दीजिएगा कैसे हम निकालेंगे। पहले हम आपको श्रेणी दिखा देते हैं, श्रेणी क्या होती है। जैसे मान लीजिए हम लिखिए 4 7 10 13, ऐसे करके जाना है हमको। क्या करें, n पद इसका निकालना है। n पद इसका कितना होगा, एकदम समझ लीजिए, एकदम ध्यान से देखिएगा, आराम से आपको समझ में आ जाएगा। ध्यान से समझिएगा क्या है, 4 3 7 7 3 10 10 3 13, कितने की गैपिंग दिख रही है हमारे पास, 3 की गैपिंग दिख रही है। अगर ये वैल्यू क्या बढ़ रही है तो ये वैल्यू प्लस में आएगी। अगर ये वैल्यू घट रही होती, मतलब 4 था, 4 के बाद 1 आता है, 1 के बाद ऐसे करके माइनस में जाता वैल्यू, तो उसके केस में हमको क्या करना, यहाँ माइनस लगाना पड़ता। अब यहाँ पर हमको n पद निकालना है तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, n लिख देंगे। उसके बाद क्या करना है, अब यहाँ से रिलेट करेंगे, क्या इस वाले को इससे रिलेट करेंगे, क्या कि अगर हम इसमें 3 n के प्लेस पर अगर 1 रखेंगे तो वैल्यू कितनी हो रही है हमारे पास, 3 हो रही है, लेकिन है कितनी, ये 4 है। इसमें क्या करना होगा, 1 ऐड करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें भी आपको 1 ऐड करना पड़ेगा। जो tn की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, वो होगी 3n + का 1। अगर आप चेक करना चाहते हैं कि हमारा ये दूसरा सही है कि नहीं है तो चेक करिएगा। n के प्लेस पे आपको 2 रखना है, तो 3 × 2 करेंगे, प्लस का 1 करेंगे, 3 2 = 6 + 1 मतलब क्या हो गया, 7 हो गया। देखिए यहाँ पे इस टाइप को सॉल्व करेंगे। ये आपका एक ट्रिक है। अब आगे देखते हैं अगला ट्रिक। अगर कहीं आपसे कोई ऐसा कर दे कि 25 का मल्टीप्लाई करना है या 35 में, इस टाइप से, आपको क्या करना है, आसानी से इसको मल्टीप्लाई करना है बिना किसी, समझ लीजिए एक ही लाइन में आपको क्वेश्चन को सॉल्व कर देना। कैसे सॉल्व करेंगे, पहले इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 5 5 जा 25 होता है। 25 का यहाँ पे क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे। ये जो 2 है इसको क्या करेंगे, कैरी में ही लिख लेंगे। अभी आगे देखेंगे, इसको 2 लिखिए, 2 यहाँ लिख लिए,
क्रॉस मल्टीप्लाई अगला स्टेप ये है, इसका मल्टीप्लाई इसमें किया 5 2 10, 3 5 15, 15 और 10 जोड़े तो कितना हुआ, वो हुआ 25, 2 ऐड करेंगे तो 27 होगा। कैरी कितना है हमारे पास, कैरी आया 2। अब यहाँ देखिएगा इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 6 हुआ, 6 में क्या करेंगे 2 ऐड किए, तो 6 में 2 ऐड किए कितना हुआ 8। इस टाइप से आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन आपको देते हैं लगाने के लिए, 75 है, इसमें मल्टीप्लाई करना है 32 का। इसको आपको कमेंट में इसका आंसर देना चाहिए, आपको कमेंट इसका आंसर दे दीजिएगा, जो भी आंसर आएगा वो आपको कमेंट में देना होगा। बाकी आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट में मिलते हैं, धन्यवाद, थैंक यू।